आ जाओ बस। अरे रखो, मुझे पता है तू क्या करो। देखिए 1/3 ए वेक्टर, जब 1/3 इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। ध्यान रखो, मतलब कि 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 3 क्या होगा, कैंसल। बचेगा आई कैप, बचेगा कि नहीं। यहां पे बचेगा आपके पास 1/3 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यह आ जाएगा आई कैप पहले। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे 3 2 आर 6, नेगेटिव 2, और 3 4 आर 12, नेगेटिव 2 जे कैप और 4 के कैप। ये निकला 1/3 ए वेक्टर निकला। इसको माइनस किसके साथ करना है, बी वेक्टर। तो माइनस आई कैप, माइनस इंटू माइनस प्लस जे कैप, माइनस इंटू माइनस प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। इसी का क्या निकालना है आपको सर, मैग्नीट्यूड। शाबाश। आई माइनस आई शून्य है ना, मतलब 0। अच्छा ये है ना सर, नेगेटिव 2i। सर यहां पे नॉट नेगेटिव 2i, यहां पे j है, ठीक है। नेगेटिव 2j कैप। अच्छा नॉट नेगेटिव 2j कैप, इसके साथ ऐड करने पे क्या आने वाला है, नेगेटिव 2j कैप प्लस j कैप, क्या आएगा, नेगेटिव j कैप। 4k कैप प्लस k कैप इज 5k कैप। अच्छा आपको पता है मैग्नीट्यूड किसके, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, वो कितना है 0, तो 0 स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर -1 स्क्वायर, z कंपोनेंट स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 1 स्क्वायर इज 1, तो आएगा 26, यह आएगा 5.1। रूट 25 कितना होता है 5, रूट 26 आएगा 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसके करीब 5.1 आया समझ, ठीक है। आज हमें पढ़ना है जो टॉपिक हमारा है, ध्यान रखना, ये तो आपके लिए बस एक जो कल प्रॉब्लम्स की थी उसी पे था, दैट इज लॉज ऑफ वेक्टर्स, नॉट लॉज, इससे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सर यहां पे भी तो ऐड किया, यहां भी सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन ध्यान रखो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, इट इज गिवन टू बी, इनका मैग्नीट्यूड इतना है और एक किसी एंगल पे इंक्लाइनेड है, हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड, हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन, ये सारी चीजें यहां पे पढ़ने वाले। सो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कैसे वेक्टर्स का करते हैं, उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर्स। क्या, लॉज ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। डायरेक्टली ऐड नहीं होते हमारे पास वेक्टर्स, लॉज इसके लिए लगते हैं। सो लॉज ऑफ वेक्टर्स आपने बचपन में पढ़ा होगा, बताओ क्या क्या पढ़ा है, सुना है। एक है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, नॉट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। दूसरा हमारे पास है दैट इज पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, लॉ ऑफ वेक्टर्स। और एक हमारे पास है, क्या है वो, पॉलीगन लॉ। ठीक, समझ आ रहा, ये आपको वेक्टर 3D में, मैथमेटिक्स में सारी चीजें वेक्टर 3D में है, ठीक से समझ आता जाम करा चीर शिक्षण मुकाल फोन चला ना 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 अच्छे जस्ट वुचान आसान फोनस सह आसान वुचान तह मज कुछ चलान बे फोन शीजान को अच्छा सह ये बह सलाम कर गोनुक जवाब सह दिवान बे विदिन कस 5 सेकंड्स इट मीन्स तम फोन अत सी क्या तमिश फोनस लव क्या फोन तमिस चिपक के होता है बे ब्या तमिस क्या नाम सहब नहीं सहब ही है ना उसका नाम सह खतरनाक। देखिए आप पढ़ोगे ये सारी चीजें पीछे रह जाएगी, कोई इन चीजों की तरफ देखेगा नहीं। मगर अगर नु पढ़ो इवन दो अगर नु फोन चलान गिंदान कहीं दरबदर कर कहीं तो वन तुम दरबदर तो खारि चलिए क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। मेन चीज वही है, आप पढ़ोगे आप कितना भी खेलो फोन चलाओ कुछ भी करो ये चीजें छुप जाएगी, ठीक है।
सो यहाँ पे हमारे पास तीन लॉज है, हमारे पास एक है ट्राइंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इनको एक एक करके। ठीक है, पहला लॉ है दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। Triangle law of vector. So what triangle law of vector states that नहीं याद? अरबीना जी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर क्या कहता है? मैडम जी, हसीबा जी बोलिए, नहीं पता? अच्छा मिस्टर प्लीज हाँ प्लीज बोलिए, क्या मना है? क्लेम थी करी थी मे पाही रिसेंटली इसने पढ़ा है पढ़ा बेस बैच वनस अरे यह आकाश जून सारे जाए वनस नहीं मालूम याद ना पेवान अम ब्रर ोट खमुत मशद ग जल्दी तमिस हाँ थो ध्यान तुम खेव वो तह पृो ना बह रात हेक बह तुम पृथ हेकना पृथ रात तान हेक बह तुम पृथ देखो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर ये क्या था थो ध्यान इफ देयर आर टू वेक्टर्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये किसने किया? ये बदतमीज है, अगर फिर से किया बाहर फेंक दूंगा, मत करो, रखो नीचे। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या गो? सीध। ये दो वेक्टर्स आपके पास है, वन इज ए वेक्टर, another one it is b vector. If there are two vectors they are represented by two adjacent sides of a triangle, then their resultant का मतलब इनका है एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। यहां पहले एडिशन का देखेंगे। इट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो क्या मतलब वो देखो, इसका ऑर्डर है टेल और हेड, फिर टेल और हेड। यहां देखो उल्टा ऑर्डर है, हेड और हेड। ये ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे ये उल्टा आ जाएगा, समझना। यहाँ पे टेल हेड आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स। यहां उल्टा है, यहां पे भी क्या होना चाहिए? अगर मैं बंद कर दूं यहां से टेल, यहां से क्या होना चाहिए था? हेड, लेकिन उल्टा है, यहां से टेल, यहां से हेड है। सो अपोजिट ऑर्डर में आपके पास आ जाएगा इनका रिजल्टेंट के माने आपके पास ये है जो इनका आपके पास ऐड करके निकलेगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा, जो कि बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर। ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर कहता है। अब ये तो ग्राफिकली है, मैथमेटिकली भी समझेंगे एक्चुअली उसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू, बोलो शाबाश, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, टेकन इन सेम ऑर्डर कामा देन देयर रिजल्टेंट का मतलब है जो एडिशन करके इनका निकलेगा। देन देयर रिजल्टेंट इज किससे देंगे? गिवन बाय किससे? क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग या थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, यह हमारे पास कौन सा लॉ है? दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा जरा बता दो। अगर मुझे करना होगा रिजल्टेंट आर डैश निकालना होगा, आर डैश ये होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये कैसे करें? ये कैसे करें? इसी तरीके से करना है, ध्यान रखो, वो तो ध्यान। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, आर डैश वेक्टर, इसको लिखूं मैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं, है ना? लिख सकता हूं ना? सो ये क्या है? इट इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो करो क्या? देखो ध्यान रखो, यहां पे यह आपके पास था वेक्टर ए, ध्यान रखो,
ये था वेक्टर ए, ये उस वेक्टर ए। अब ये बी वेक्टर है, इसका माइनस बी कैसे आएगा, ऐसे करके आएगा ना। सो माइनस बी वेक्टर आपका इस तरीके से आएगा, ये आपके पास माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, वो आएगा रिजल्टेंट आपका, है ना सर। ये आपका रिजल्ट आर डैश, देखो कैसे टेल हेड उल्टा करके यहाँ पे हेड और हेड मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये रिजल्टेंट आर डैश किसके बराबर आने वाला है सर, इट विल बी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, या आप ऐसे लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, ठीक। अब आपका समझ 3 मार्क्स का आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ट्राइंगल ऑफ वेक्टर, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन बताओ कहां पे, सा जिगर बेहद बहुत समझा। देखिए 2 वेक्टर्स आपके पास है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर ये कहता है इफ यू हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर, लेट्स सपोज, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब वो सीट आसन लाइरियम आसन, ठीक है। और जो आपके पास 2 एडजेसेंट साइड्स आपके पास हो गए, ये ऑर्डर इनका क्या होगा, सेम। मतलब अगर इसका टेल इधर से यहां हेड और इसकी भी टेल उसकी भी हेड, ऐसे समझने के लिए, या आउटवर्ड ये भी क्या होगा आउटवर्ड, ठीक है। इसको ऑर्डर कहते हैं, डायरेक्शन नहीं कहते हैं। सेम डायरेक्शन को ये सेम डायरेक्शन, ये मिस्ती क्या सेम, लेकिन ऑर्डर मतलब को अगर ये आपके पास इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इस तरीके से। अब इसका टेल हेड इसका भी टेल हेड मिल रहा है, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट, रिजल्ट मतलब अगर वो ये दोनों ऐड कर, रिजल्टेंट के माने इनका जो सम अप निकलेगा या सब्ट्रैक्शन। पहले तो एडिशन का पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इशू एडिशन। इनका रिजल्टेंट मिलेगा क्लोजिंग से, जो तीसरा साइड है ना वो रिप्रेजेंट करेगा, और वो किस ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में ना, उल्टे। ये जो टेल तो हेड मिला, टेल तो हेड, यहां हेड और हेड यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट ऑर्डर यहां पे आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी को लिख सकता हूं मैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, लिख सकता हूं ना। माइनस बी वेक्टर अगर ये बी है तो माइनस बी वेक्टर इस तरीके से आएगा, यहां माइनस बी वेक्टर करो, इन दोनों को ऐड, आर डैश निकल आ जाएगा, ठीक है। आया का समझ, किसी को और समझाना है। मैं भी जी क्या हो गया, हाँ सच खबर का। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे। इसका रिजल्टेंट का वैल्यू एक्चुअली कितना होगा, दैट इज पैरेललोग्राम। स्पेलिंग थे जो हेस और लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, कुछ पूछना है, कोई कुछ बोल रहा था, हाँ आवाज आए कपर था तुझने चिरू चिरू करा। चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो ये लॉ क्या कहता है मालूम, वानस वानस एम जोन क्या था, बिस्मिल्लाह। हानस क्या, किसके, एक दूसरे के नहीं। देखो ये क्या कहता है, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एडजेसेंट, एक काम मैं करता हूं एमसी से थोड़ा असल बात। देखिए ये ला ये कहता है इफ देयर आर 2 वेक्टर्स, जिस तरह अभी थे 2 वेक्टर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देखा ना आपने। नाउ इफ यू हैव 2 वेक्टर्स, अगर आप इनको करो आप रिप्रेजेंट बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये इसका एक साइड है, ये आपका यहां पे दूसरा साइड होगा, ये गो उल्ट। चलिए तो यहां पे हम if there are 2 vectors they can be represented by 2 adjacent sides of a parallelogram taken in same order। मान लीजिए आपके पास
ये है ओ ए वेक्टर, ठीक है ना, ये ए वेक्टर आपके पास है और ये हमारे पास ओ बी है, या मान लीजिए सिंपली ये बी वेक्टर है, ये क्या है ए वेक्टर। देन देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब इनका सम, इट्स गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे लाइक दिस। Then their resultant it's given by the closing side, sorry, diagonal of the parallelogram taken in same order। उसमें क्या था सर, opposite order। देखिए two vectors are represented by two adjacent sides of a triangle taken in same order, but their resultant it is given by the closing side of a triangle but taken in opposite order में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by the diagonal of the parallelogram but taken in same order। सेम ऑर्डर में आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास रिजल्टेंट दैट इज आर, और ये आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है सर, अभी तक तो ये कहानी आपने समझा दी। अब बता दीजिए ये जो वेक्टर है ना, मान लीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाउ टू कैलकुलेट दैट, इसके लिए हम छोटी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। देखिए ध्यान रखो, देखिए मान लीजिए ये आपके पास है यहां पे इट्स ओ, लेट्स सपोज दिस इज पी, दिस इज एम, ठीक है, ये था ए आपके पास, ठीक। अब ध्यान रखो, ध्यान रखना है आपको, अगर ये वेक्टर बी है, ध्यान रखो, अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी क्या होगा, अरे बी होगा ना। यू कैन डिस्प्लेस एनी टू वेक्टर्स, एनी वेक्टर इन स्पेस विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर या डायरेक्शन बस मैग्नीट्यूड इतना है तो ये वेक्टर भी यही है ना, ये वेक्टर भी यही है। क्या आपने डायरेक्शन चेंज की, नहीं। क्या आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया, नहीं। यू कैन डिस्प्लेस टू वेक्टर्स, कोई भी टू वेक्टर्स या एक वेक्टर इन स्पेस, स्पेस का मतलब 3D में, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ऐसे था, ऐसे किया, ऐसे किया, डायरेक्शन भी वही है और मैग्नीट्यूड भी आपके पास वही रहेगा, ठीक है ना। तो मुझे बता दो, अगर आपके पास ये वेक्टर था बी वेक्टर, ये वेक्टर था बी, तो ये वेक्टर भी क्या होगा, बी। तो बता दोगे ये वेक्टर भी सर बी है ना सर, है ना सर, बी वेक्टर, ठीक। फिर ध्यान में, लेट्स सपोज ये एंगल इनके दरमियान है थीटा, कितना है, तो ये एंगल भी कितना होगा सर, थीटा, ठीक है उधर तक। हाँ, आपने पढ़ा इससे पहले क्या, आपने बोला कि अगर आपके पास ये वेक्टर है, अगर आपको याद होगा, ये देखिए ये जनाब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पढ़ा ना, ये हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये हमारे पास यहाँ पे। अब ध्यान रखो, ये आपके पास इधर ही मैं यूज कर लूंगा, ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। फिर से मैं समझा देता हूं, अगर ये वेक्टर को, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ध्यान रखना पूरा, ठीक है, ध्यान रखना, ये ओ, ठीक है ना, मान लीजिए मैं रखूं एक्स, ये रखूं वाई, सपोज ये एंगल थीटा है, ध्यान रखना पूरा। अब मुझे बोलो यहां कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है बी, है ना सर, है ना बी, हाइपोटेन्यूज बी है, बेस है वाई, तो क्या रखा आपने, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू आएगा बी कॉस थीटा, ठीक है सर। तो मैं पहले जैसे सोचा या फिर एक्स या फिर वाई, कुछ भी रखा मैंने। अब यहां बताओ साइन थीटा का वैल्यू, बोलो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा परपेंडिकुलर चाहिए, वो इसके बराबर है एक्स, है ना सर, वो एक्स बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज बी, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, बी साइन थीटा। वहां क्या तो रहा है समझ, हमें ये समझ आया, देखो क्या हमें ये समझ आया, अगर कोई भी वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है, जहां से ये एंगल थीटा बनाएगा, जहां से एंगल थीटा बनाएगा, ये कौन सा कंपोनेंट, ये मैंने रखा, वो किसके बराबर है, इसका कॉस कंपोनेंट के, तो ये लिखोगे बी कॉस थीटा, क्या लिखोगे, और ये कंपोनेंट जो निकलेगा, ये वाला कंपोनेंट, ये निकलेगा बी साइन थीटा, सिंपली। अगर कोई वेक्टर प्लेन में, प्लेन का मतलब 2D में कोई वेक्टर है, तो आपके पास जहां से एंगल थीटा बनेगा, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्या होगा, इसका बी कॉस थीटा, जो भी है, ए है, बी, यहाँ पे क्या था सर, सॉरी यहाँ पे आपके पास
यहाँ ये ए है ना सर, क्योंकि ये वेक्टर ए रखा। ये इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। या फिर बनाई थीटा तपर थे याद कॉस कंपोनेंट, या फिर ने बनाई तपर क्या ऐसे साइन कम। तला एचसीटी वनी में सपोज यहाँ पे मैं बना दूंगा, ध्यान रखो, यहां पे बता दो मुझे, ये आपके पास वेक्टर है, ये है सी वेक्टर, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। मुख से तो बताएगा मुझे ये कंपोनेंट किसके बराबर आएगा अगर ये वेक्टर ना सी या पर थीटा बनाओ याद से, ये वेक्टर कंपोनेंट कुछ अरे इससे पूछ रहा हूं, बोलो। हाँ कर कोशिश, बोलो आप बोलो बोलो बोलो, किसके बराबर आएगा? माइनस सी कॉस थीटा, इसने बोला सी कॉस थीटा, ठीक है मैं लिखूं। अच्छा ये सही कह रहा है, शाबाश, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये कह रहा है ये कंपोनेंट आएगा सी कॉस थीटा। अच्छा सही, अगर सही है कैसे, अगर गलत है कैसे? ये क्या आ जाएगा? शाबाश, ये आ जाएगा सी साइन थीटा और ये आ जाएगा सी कॉस थीटा। अगर ना तु गुपन ना मैं वन वनी या पर थीटा तपरी क्या बनाई कॉस का, या पर ना तपर साइन, या पर बनो थीटा अपर कॉस कंपोनेंट, या पर नहीं तपर क्या साइन कम। बात आई समझ, ठीक है। थे वन ध्यान इतना सन, थे ध्यान। ये आपके पास क्या था? बी वेक्टर, क्या है? अच्छा इधर से क्या होगा इसका? बी कॉस थीटा। अच्छा ये वर्टिकल क्या होगा? बी साइन थीटा। इच्छा बी साइन ऑफ थीटा है। बात आई समझ? ये ठीक कन्फ्यूजन मा तुझन वनो ये गो बी कॉस थीटा, ये गो बी साइन थीटा, वन ये तो पैरेलल, ये गो हिस्ट्री का था, ठीक है। अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट, कैसे निकालेंगे? कंसीडर, ये देखो कंसीडर ट्राइंगल। हाँ बोलो। अगर दोनों एंगल्स तो पाई साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आसान एक्स एंगल्स पे कतन 90 45 ट्राइगोनोमेट्री ना 10th मज पे साइन 45 डिग्री 1/√2 कॉस 45 डिग्री 1/√2। तब दोनों एंगल्स क्या हो गए? सेम। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू वहां सेम। आप लिखोगे यहाँ पे सपोज आपके पास दोनों एंगल्स क्या हो गए सर? सेम। अगर ये सेम टोटल 90 या 45 इतको अगर ये ए तो ये क्या आ जाएगा? ए कॉस 45 डिग्री, वो कितना होगा आपके पास? 1/√2। ए साइन 45 डिग्री, ए 1/√2, दोनों हिस्से सेम हो गए ना? आसा ना दशवे जंग सेम किन ठीक थे ध्यान। कंसिडर, क्या कंसिडर करेंगे? ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हमारे पास? ये लेंगे ओ एम पी, ये वाला ओ एम पी लक्चार पे पोर्मुतन ओ पी स्क्वायर यह जी बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ये ठीक है सर, पढ़ा है ना? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है हजरत? थे ध्यान इतना सन। अब ध्यान रखो ओपी किसके बराबर है? आर, है ना सर? तो ये आएगा आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओ एम ध्यान रखो, ओ से लेकर एम तक, ये है ना बराबर ओ से लेकर ए तक प्लस ए से लेकर एम। ओ से ए तक है ए वेक्टर, ए से एम तक है बी कॉस थीटा, सो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एमपी, एमपी चु बराबर बी साइन थीटा, तो लिखोगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है सर? हाँ बोलो, कुछ पूछना है? ये आया समझ? क्या दे गरम गो एसी चला हाँ गरम गोस मैं ग आर स्क्वायर, इसको क्या हो गया, क्यों सिलेक्ट हो रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यह है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बल्ले ए ही है, बी के बल्ले बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है? इन दोनों के दरमियान बी स्क्वायर क्या निकलेगा? कॉमन, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है? 1। शाबाश, मैं लिखूं यहां पे आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये लिखा है ए स्क्वायर, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर,
यहां क्या बचा 2ab। ठीक है सर, अब बताओ तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा है ना, 1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, या रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, चाहे ट्राइंगल लॉ यूज करो, चाहे पैरेललोग्राम यूज करो, चाहे कोई भी लॉ यूज करो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, इनके दरमियान एंगल, ए और बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास है। ठीक है, आई बात समझ, कंफ्यूजन में कंफ्यूजन है, हाँ बोलो कुछ है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, वन क्या अभी टाइम है हमारे पास, अभी टाइम है, वो भी 7 मिनट, नियरली 7 मिनट में समंदर बनेगा। हाँ, अब यहाँ पे डायरेक्शन ये ध्यान थे बस, मैं वनता तलस मुक्सिद ये वन तलस यम समझाओ दपुक वेक्टर कथ वना, वेक्टर कथ वना सर मेरा मे मोहब्बत से अत क्या करवा, हाँ ये फीलिंग तेज, हाँ बोलो वन सा मुक्सिद यम समझाओ कि वेक्टर कथ वना, अफान बोलो वेक्टर किसे कहते हैं, आज हॉट सीटस पर दिए शुभान ना, बोलो अफान वन ताबिद है ना, इस क्या था वन तलस वनो मैं वन वेक्टर कथ वन क्या वन बोलो, वन वेक्टर गो सो या मैग्नीट्यूड बे डायरेक्शन वेक्टर, दो वेक्टर्स थे, ध्यान रखो दो वेक्टर से इनका रिजल्टेंट एक वेक्टर निकला, निकला इसका मैग्नीट्यूड निकाला, हाँ निकाला, अब इसकी क्या जरूरत है डायरेक्शन, मन तो यह अख वेक्टर रिजल्टेंट मन तो यह एंगल बना हुआ अल्फा, लेट सपोज आप कुछ भी बोलो अल्फा बीटा गामा जो भी, ये अल्फा है और इसके साथ बना रहे मान लीजिए बीटा, वंश में जरूरत अल्फा तो बीटा वो ना मैं सा थोमुतन चो, लेट सपोज वहां पे एक लेट सपोज मिसाइल मैं थोमुत लगाओ निकल मैं तुम्हें ऐड सम एंगल या वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल क्या, ठीक है ना, इन द सेम वे ये वेक्टर है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा और इसके साथ बीटा, जो भी आप बताओ, या इस वेक्टर के साथ अल्फा इस वेक्टर के साथ बीटा, इधर अल्फा इधर बीटा, जो भी बोलो। अब मुझे अल्फा निकालना है, अब मुझे क्या पता है, एक तो पता है ये परपेंडिकुलर और ये पता है बेस भी, जरा निकालो ये tan अल्फा, परपेंडिकुलर और बेस से क्या निकलता है tan अल्फा, ये कथस बराबर ही tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है सर b sin थीटा, ध्यान रखो b sin थीटा, शाबाश, डिवाइडेड बाई बेस कितना है, ध्यान रखो बेस क्या है a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस खत्म किया थे वही ध्यान मुझे याद था ट्रिक क्या अल्फा का सीट एंगल, अल्फा बना रहा है a के साथ रिजल्टेंट है ना, अल्फा बना रहा है a के साथ रिजल्टेंट, थे ध्यान tan अल्फा होता है बराबर अपोजिट वेक्टर जो है ना, मतलब जिसके साथ नहीं बना रहा है, अल्फा बना रहा है किसके साथ a के साथ, अपोजिट के साथ b जो कॉस कंपोनेंट है वो लेना है, यहां पे ध्यान रखो tan अल्फा जो ऐसे बराबर b sin थीटा, ये मतलब गो अगर मैं tan अल्फा जो काटूं अपोजिट का साइन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय किसके साथ बना रहा है प्लस अपोजिट का कॉस कंपोनेंट, फिर ध्यान tan अल्फा है अपोजिट का साइन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय किसके साथ बना रहा है प्लस अपोजिट का कॉस कंपोनेंट, चलो वही सिमिलरली जरा ऐसे बता दो tan बीटा क्या आएगा बोलो, अपोजिट का साइन कंपोनेंट तो a साइन थीटा डिवाइडेड बाय किसके साथ बना रहा है b के साथ है ना सर, प्लस अपोजिट का सॉरी साइन नहीं कॉस कंपोनेंट, ये समझा तारा क्योंकि बीटा बना रहा है b के साथ रिजल्टेंट, तो अपोजिट a का कॉस कंपोनेंट डिवाइडेड बाय किसके साथ बना रहा है b प्लस अपोजिट का कॉस कंपोनेंट, इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है, या आवो समझ
ये कंफ्यूजन मत छ, ये कंफ्यूजन मत छ कहीं, अगर है बोल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, जहां पे आपने सीखा कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होता है और साथ ही में डायरेक्शन क्या होती है। इससे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर समझा था। ठीक है, ये बंद करो, बंद चा।